गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु Namaskar, Masters. A very warm welcome to all of you today. It's a bright morning, and with a bright light in our hearts, we'll start today's session. And thank you for joining early in the morning, and thank you for sharing your energies. So, last in the last session on a Friday, we have recited uh, chapter 6, Dhyana Yoga of Bhagavad Gita. We have recited uh, from 40. I am repeating the verse from 40. This is where Sri Krishna Bhagavan has started guiding us, where Arjuna questioned. After this follows. What has Arjuna questioned? If I am in a path of spirituality and I wander myself in this path, then what will happen to my position and what will happen to my situation and what will happen with myself and with my Atma? That is what Arjuna has told. Arjuna has requested Sri Krishna Bhagavan. So Sri Krishna Bhagavan started saying, श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् सच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. So भगवान said कि जो एनलाइटनमेंट के पाथ सीख रहे, जो परमानंद, जो भगवत तत्व को सीख रहे, जो परब्रह्म तत्व को सीख रहे, उनका कभी भी नष्ट नहीं होगा. वो लगातार कोशिश से अपने एक एक पड़ाव बढ़ा के उनका भला होगा, अच्छा ही होगा. अगर इस जन्म में उसका स्पिरिचुअल पाथ खत्म हुआ, तो दूसरा जन्म उससे उत्तम जन्म पाएगा. और जो वो एक्सपीरियंसेस जो पाएगा, उत्तम कुटुंब पाएगा, उत्तम जन्म पाएगा, क्योंकि वहां से उसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, उसका परब्रह्म तत्व की खोज शुरू होती है. तो ये श्री कृष्ण भगवान ने हमको बोला है इन वर्स 40, 41 एंड 42. प्राप्य प्राप्य पुण्यकृत्वं लोकानुषित्व शाश्वतिः समः शुचीनां श्रीमतं गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते अधभा योगिनामेव कुले भवति धीमतः एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशसम्. तो भगवान इस वर्ष में बोल रहे हैं, ऐसा जन्म पाना जो ऐसा जन्म पाना मतलब ऐसा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट पाना तेरे अनलाइटनमेंट के पाथ के लिए. हम सभी को अभी सपोर्टिंग एनवायरनमेंट है, इसीलिए हम अ, अभी भगवान की श्लोक कर रहे हैं, इसलिए हम एनलाइटनमेंट की सीख कर रहे हैं. तो भगवान बोल रहे कि आप सभी को, जिन जिन को एनलाइटमेंट में की कोशिश में जारी रहे हो, आप सभी को वो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट दी जाएगी. और इस संसार में ऐसा सपोर्टिंग एनवायरनमेंट पाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत कठिन है. ऐसा जन्म पाना जो तुम्हारा परिवार, जो तुम्हारा कर्म तुमको कष्ट नहीं देंगे कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पाथ में जो तुमको सपोर्ट करेंगे, ऐसा जन्म पाना तो बहुत मुश्किल है इस संसार में.
तो वो जन्म पाके तुम क्या करोगे? वो जन्म पाके तुम जो तुमको दी गई है एनवायरनमेंट, उसका पूरा का पूरा फायदा उठाओ, उसका पूरा का पूरा कर्तव्य निभाओ कि अपना आत्मा को समृद्धि दो, अपना आत्मा को अपने आत्मा की चेतना को परमात्मा की चेतना में विलीन करने की प्राप्ति करो, कोशिश करो। लगातार कोशिश करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी। यहाँ पे मैं श्री आदि शंकराचार्य जो सौंदर्य लहरी लिखे हैं, उसका एक श्लोक मुझे याद आ रही है। उन्होंने लिखा, नरत्वं देवत्वं नगमन मृगत्वं असक्ता, पशुत्वं कीटत्वं भवतु विगतत्वादिजननम्, सदा त्वत्पादाब्ज सरस्मरणं परमानन्दलहरी विहारासक्तं चेद्हृदयमिहं किं तेन वपुषा। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि आ, आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि मैं एक कीटक जैसा पैदा हुआ हूँ, मैं एक पशु जैसा पैदा हुआ हूँ, मैं एक वृक्ष जैसा पैदा हुआ। इन सारे जन्मों को इन सारे जन्मों से जर्नी करके 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 तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्पर्श चाहता हूँ, तुम्हारा स्माइल चाहता हूँ भगवान। इसके परे मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो आ, आदि शंकराचार्य ने लिखा है यहाँ पे। तो वो मुझे ऐप लगा। तो आज का कहानी शुरू करते हैं। तो आज दो कहानियां हैं। तो पहले कहानी है जनक महाराज और अष्टावक्र के। अष्टावक्र वक्र महर्षि जो है, योगी है, जो है आ, जो उनके अपने अपने माँ के गर्भ में थे। उनका पिता था एक मिनट, सॉरी। उनका उनका पिता का नाम था कहोला। तो वो खुद वैदिक स्कॉलर थे। तो ये बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है, वो ब्रह्म ज्ञान पा रहे थे निरंतर। आ, जैसे जैसे वो अपने पिता को सुन रहे थे वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ने, वेदों को सार पढ़ने का, तो वो अपने गर्भ माँ के गर्भ में ही ब्रह्म ज्ञान पा लिए थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनका पिता है, जब वो वेद पढ़ रहे थे, उनका स्वर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो अष्टावक्र जो थे बच्चे माँ के गर्भ में थे, तभी उन्होंने पिता को बोल दिया कि यहाँ आपका स्वर सही नहीं है पिता। तो वो पिता गुस्से में आके बोल जाता है, मेरा स्वर ठीक करने वाला है क्या तू बड़ा? तू ही कि बिना तू डिफॉर्मिटी से पैदा होगा। तो तू मेरा स्वर में वक्र पड़ रहा है, तू वक्र पैदा होगा कर। तो इसीलिए अष्टावक्र ने आठ इनका डिसफॉर्मिटीज है उनके बॉडी में। पर उनका ज्ञान, उनका ब्रह्म ज्ञान, उनका आत्म में स्थिर था। तो एक बार ऐसा हुआ है कि जनक महाराज एक एक सभा रचते हैं। ये सभा में क्या होता है कि बड़े बड़े सभी ज्ञानी ब्रह्म तत्व को बुला के उनका सत्कार सम्मान करा के उनसे डिस्कशन करते हैं। तो जनक महाराज वो खुद ज्ञानी थे, इंटेलेक्ट थे, पर वो एनलाइटनमेंट को सीख कर रहे थे कि एनलाइटनमेंट कहाँ मिलेगा। उनके उसकी खोज में थे जनक महाराज उस वक्त। तो ऐसा हुआ कि अष्टावक्र का बार बार उसका परीक्षा देना पड़ रहा है, क्योंकि उनका बॉडीली डिसफॉर्मिटीज को सभी लोग देख रहे थे। तो हर एक पड़ाव में, हर एक एंट्री को उनका रोक दिया जाता था, और वो समाधान करके हर एक एंट्री को पास करके असल सभा में, जनक महाराज की सभा में आते हैं। तो
ऐसा होता है कि सभा में जो खड़े लोग हैं सारे, वो अष्टावक्र को देख के हंस पड़ते हैं कि इन शरीर में इतने वक्र होके तू क्या सभा में या ज्ञान के बारे में ज्ञान के बारे में भेंट करेगा। तो जाके अपना डिसअफॉर्मिटीज को ठीक करके आ, पहले करके सभा में एक ऐसा बोलते हैं। तो अष्टावक्र भी हंस पढ़ लेते हैं। तो जनक महाराज वो देखते हैं कि ये हंस रहे, इसका मुझे अर्थ पता है, पर अष्टावक्र क्यों हंस रहा है। तो जनक महाराज हाथ विनम्र साथ से बोलते हैं कि आप क्यों हंस रहे हो करके। तो अष्टावक्र बोलते हैं ये सभा तो ब्रह्म ज्ञान के लिए केंद्रित हुआ था, पर यहाँ तो बुद्धिवान कहीं मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये तो सभी जो उनको उनको ज्ञात हुआ, जो उनको उनको मेमोरी हुआ, इंटेलेक्ट हुआ, उसको दिखाने की वेट कर रहे हैं। यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान का वेट हो ही नहीं रही है। तो इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। तो मैं चैलेंज चैलेंज के पहले ही मैं जीत चुका हूँ। तो ये कहकर बोल देते हैं। तो तो जनक महाराज बहुत उत्सुक थे। मतलब वो उनको समझ में नहीं आया इन छोटे बच्चा का। वो तब 8 साल का था जब ये सभा हुई। तो जनक महाराज हाथ जोड़ के बोलते कि आपने क्या बोला, कुछ तो बोले, मुझे समझ में नहीं आया। और आप ब्रह्म ज्ञान का भाव बोल रहे कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, उसका भाव और अर्थ क्या होता है। ये सभी सभा शुरू होके बहुत सारे लोगों से मैंने भेंट कर ली। और बहुत सारे स्क्रिप्चर से वैदिक स्क्रिप्चर से मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स पा ली। तो आप क्या ब्रह्म ज्ञान का बोले। तो अष्टावक्र ने बोला ब्रह्म ज्ञान का अनुभूति तुमको चाहिए तो इट विल बी ऑन माई कंडीशंस। मैं जहाँ चाहता हूँ वही तुमसे मैं भेंट करूंगा करके। तो जनक महाराज विनम्रता से हाथ जोड़ के मैं रेडी हूँ, आप कहाँ पर आओगे, आप बोलना। तो अष्टावक्र बोलते हैं कि तुम जहाँ मेरा स्थित है फॉरेस्ट में, तो वहां आके मुझे पूछना, देन आई विल टेल यू। तो जनक महाराज कुछ दिन बाद उधर फॉरेस्ट में जाते हैं। और जब वो अपने हॉर्स से उतरते हैं, उतरने वाले थे, तो उनका एक पैर हवा में थी। और वो ये जैसे ये हॉर्स में थे ऐसे उतरने वाले थे। तो ही वॉज इन इंक्लाइंड पोजिशन एंड ही वॉज नॉट स्टेबल। तो अष्टावक्र जी ने देन अष्टावक्र जी ने बोला कि वही के वही खड़े हो जाओ, स्टॉप राइट देयर। तो ये बोलते हैं कि उनका वहां पे ब्रह्म ज्ञान का अनुभूति हुई थी, ब्रह्मानंद का अनुभूति हुई थी। और उस चेतना की स्थिति में वो उनका बॉडीली इंक्लिनेशन, जो उनका चेतना उनके शरीर में होता था, तो वो गिर पड़ जाते। पर उनका चेतना परम चेतना से विलीन हुई। उनका यही एक प्रमाण थी कि वो वही इंक्लिनेशन स्टेट में खड़े रहे थे जहां जब तक उनका परमानंद हो रही थी। तो वो इंक्लिनेशन स्टेट हम सभी को पाना है। तो यहाँ हमको ये सीख मिलता है कि इंटेलेक्चुअल से भी बड़ा, इंटेलेक्चुअल से भी अधिक, इंटेलेक्चुअल से ही भी सुप्रीम क्या होता है, परमानंद होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति श्री कृष्ण भगवान हम सभी को बोल रहे, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति लो तुम, वो ब्रह्म ज्ञान की आनंद लो तुम। तो वही श्री कृष्ण बोल रहे। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। अब तक हमने 42 वर्ष तक पढ़े ध्यान ध्यान योग में। अभी वी आर हेडिंग टू 43। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरनन्दन। सं- तो इसका अर्थ ये है कि ऑन टेकिंग सच बर्थ, मतलब जो पहले श्री कृष्ण भगवान ने बोला
जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट का बर्थ होता है, तो उत्तम जन्म, वही उत्तम जन्म होता है एक्चुअली। दो, जो तुम्हारा सरकमस्टेंसेस, जो तुम्हारा सराउंडिंग्स, जो तुम्हारा सराउंडेड पीपल तुमको सपोर्ट करे आगे बढ़ने के लिए, वही उत्तम जन्म, उत्तम मार्ग होता है। भले ही वो जीवन में कहीं कष्ट हो, वो सारे कष्ट भगवान ने आपको दिया कि उनका इंक्लिनेशन पाने के लिए, वो सभी कष्ट आप एक्सपीरियंस के तरह ले ले, तो हमारा पड़ाव जितना कठिन है उतना ही आसान रहेगा। On taking such birth, O descendant Kurus, they reawaken the wisdom of their previous lives and strike even harder towards perfection in goal. तो कल क्रिकेट मैच हुआ, कहाँ से शुरू हुआ था? तो इंग्लैंड का और इंडिया का, जब विकेट गिरने वाली थी तहाँ खत्म हुआ। और आज जो दूसरे दिन शुरू हुआ, वो दुगनी स्ट्रेंथ से इंडिया ने उसका विकेट्स पाली। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान भी बोल रहे कि तुम दुगनी कोशिश से और दुगनी सपोर्ट से खड़े उतरोगे, और तुम्हारा चेतना, जो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, वहां से ही शुरू होगी, और उनका अवेयरनेस तुमको पता चलेगा इस जन्म में। तो आप समझे, हम एलकेजी तक पढ़े पिछले जन्म में, इस जन्म में हम यूकेजी से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप फिर से माँ के गोदी में बैठ के फिर से नर्सरी से पढ़ोगे। नहीं, आपको आपकी अंदर की चेतना को ये अवेयरनेस है कि मैं एलकेजी तक पढ़ा हूँ और मुझे यूकेजी से शुरू करना है। और ये प्राप्ति भी भगवान का ही देन है, और सही स्कूल भी भगवान का देन है। हमारे जीवन में स्कूल होता है हमारा सराउंडिंग्स, हमारा सिचुएशंस, हमारा सर्कमस्टेंसेस, और हमारा लेसन्स होता है हमारा बिहेवियर, हमारा उनका परसेप्शन, हम कैसे परसेप्ट करें, हम कैसे रिसीव करें, वही हमारा लेसन्स है। जो वी आर हेडिंग टू श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दभ्रमति वर्तते। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि indeed, they flow drawn towards the God, even against their will, on the strength of their past discipline. Such seekers naturally rise above the realistic principles of scriptures. तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, भले ही उनको पहले जन्म के पहले पड़ाव में मेरे से प्यार नहीं हो, ये भी सही है। वो अपने आप अपनी चेतना खुद ढूंढेगी। तुम्हारा प्यार कहीं पर भी हो, तुम्हारा सोच कहीं पे भी केंद्रित हो, तुम्हारा चेतना खुद ढूंढेगी मुझे, और तुम खुद उस रास्ते पे चल पड़ोगे जिस रास्ते ने तुमने शुरू किया है। और हम सभी जो पुण्यवान भाग्यवान है यहाँ पे, हम अभी वी हैव ड्रॉन टू दैट पाथ, वही बहुत कुछ है। और ये बोलते हैं कि वो उनको कर्म स्थान की, मतलब वो कर्म से वो कर्म से बंधे हुए नहीं रहेंगे, वो एनलाइटनमेंट के पाथ में कर्म से नहीं बंधे हुएंगे। तो वो श्री कृष्ण भगवान इन श्लोक 44 कह रहे थे। वी आर हेडिंग ऑन टू श्लोक 45। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषैः अनेक जन्म संसिद्धाः ततो याति परां गतिम्। तो श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं, with the accumulated merits of many past births, when these yogis engage in sincere devours to make further progress, they become purified from material desires and attain perfection in this life itself. तो श्री कृष्ण भगवान इधर बोल रहे हैं कि तुम्हारा पूर्व जन्म के पुण्य से जो तुम्हें प्राप्ति होगी, वहां से तुम खड़े उतर के वो ज्ञान और कर्मेंद्रिया से बाहर आके डिजायर, एंगर, लस्ट, ग्रीड,
ये सभी से तुम बाहर आके जब मुझे पाने की कोशिश करोगे, तुमको बिल्कुल ये सच है कि इसी जन्म में तुमको मेरी प्राप्ति होगी, होगी ही होगी। जब जब कंडीशंस अप्लाई, जब तुम काम क्रोध मोह मोह मद मात्सर्य से खड़े होके तुम अपने आप को मुझसे बांध लो, ना कि बाहर की दुनिया से, मुझसे बांध लो। तब उसी जन्म में मैं तुम्हारा संकल्प, मैं तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति दूंगा करके श्री कृष्ण भगवान बोल रहे। तो यहाँ हमारे दूसरी स्टोरी शुरू होती है, कहानी। तो आई बी वेरी वेरी शॉर्ट इन टेलिंग इट। तो इस स्टोरी का मैत्रेय महर्षि जो थे, जो भागवत पुराण में हमको कहा जाता है, जो युद्ध के पहले जो भेंट करने जाते हैं कुरुवंश से, धृतराष्ट्र और दुर्योधन से, उनमें से व्यास, नारद, मार्कंडेय और मैत्रेयी महर्षि थे। तो इनका चर्चा हुई थी कि युद्ध को स्टॉप करने के लिए उनका ये चर्चा हुई थी। जो आखिरी में मैत्रेय महर्षि की चर्चा होती है, जो मैत्रेय महर्षि लाख कहने पर भी दुर्योधन नहीं मानता है, युद्ध होना ही है, ये सब हमारा ही है, हम कुछ भी नहीं देंगे, एक फूटी कोड़ी भी नहीं देंगे पांडवों को, ये मेरा राज्य है करके बोलते हैं। तो मैत्रेय महर्षि श्राप देते हैं कि उस दिन उनका इंसल्ट होता है कि जाओ जाओ ब्राह्मण जाओ, ये राजों का कार्य है, ब्राह्मण का इधर कोई नहीं, ऐसा दुर्योधन बोलता है मैत्रेय महर्षि को। तो मैत्रेय महर्षि को उस दिन इंसल्ट होती है सभा में। तो मैत्रेय महर्षि श्राप देते हैं, जो जो तुम यहाँ खड़ा हो, जो तुम्हारे साथ यहाँ खड़े हैं, वो सारे अंत देखेंगे, और तुम भीम के हाथों से मारे जाओगे, और जो भी तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे कदम पे नहीं है। ये सच अभी भी मान लो, और ये युद्ध रोक रोक दो, तुम ये श्राप से परे उठोगे, ये श्राप तुमको अप्लाई नहीं करेगा। पर फिर भी दुर्योधन ने नहीं माना। तो वो मैत्रेयी महर्षि कौन थे? वो मैत्रेयी महर्षि का पिता था यज्ञवल्क का। वो यज्ञवल्क महर्षि ने हमको 108 उपनिषद से, उनमें उनमें कुछ उपनिषद यज्ञवल्क महर्षि ने रचे थे। उसमें एक था ब्रह्म बृहदारण्य का उपनिषद। मतलब वो उपनिषद ये बात करती है सृष्टि के बारे में, सृष्टि कैसे शुरू हुई, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म तत्व कैसा स्प्लिट हुए, और इस सृष्टि में हमारा रोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है, ये सभी उस उपनिषद में पढ़े हुए। कि हम भूल जाते हैं कि हमारा उपनिषद कितना ज्ञान देता है। जो भी हमारे दैनंदिन जीवन में क्वेश्चंस होते हैं, जो भी हमारे पड़ाव में, ज्ञान की पड़ाव में, चेतना की पड़ाव में क्वेश्चंस हमको प्राप्ति होते हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर हमारे पास है, पर हम देखते नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि यज्ञवल्क महर्षि संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहे थे, और उनका जो आस्ती थी वो यज्ञवल्क और कात्यायनी में बांट कर रहे थे। तो हम तो खुशी रहेंगे, हमको आस्ती मिल रही, हमको ये वो करके हम अब व्यवहारिक जीवन में मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को पॉइंट कर रही हूँ, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जो मुझे गिफ्ट मिल रहा है तो मुझे आनंद होगी, खुशी होगी, गिफ्ट में क्या है वो देखेंगे। पर यहाँ मैत्रेयी महर्षि बोलते हैं कि आप इस सभी को छोड़ के संन्यास आश्रम स्वीकार कर रहे हो, और ये मुझे दे रहे हो, कि ये मुझे क्यों दे रहे हो पापा, इससे मुझे क्या लाभ होगा? तो आप तो कहीं और आनंद सीखने की कोशिश कर रहे हो, और ये मुझे देकर इसमें आनंद पाने की कोशिश मुझे करने के लिए आप बोल रहे। तो इसमें मुझे क्या आनंद होगा, इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी? ये मैत्रेयी महर्षि, उनका सोच आप समझे, कि वो पदार्थ को नहीं देख रहे, वो आनंद को देख रहे थे वहां पर। तो यज्ञवल्क महर्षि बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट्स है,
जो धर्म है तुम्हारा, वो अभी इस सेक्शन में तुम्हारा धर्म निभाने की ड्यूटी के लिए मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ। और जो ऑब्जेक्ट्स मैं तुमको दे रहा हूँ, वो आप माइंड से अटैच करो। ये मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा भूमि है, तो भूमि का असल में एक टुकड़ा करके तुमको हाथ में नहीं दे रहा हूँ। ये भूमि तुम्हारा है। कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो वो भूमि का मेंटल अटैचमेंट तुमको दे रहा हूँ। तो ये तुम्हारा काम है कि वो मेंटल अटैचमेंट से तुमको जुड़ना है, या उस रिसोर्स को यूज करके तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अभी इस लाइफ के पड़ाव में तुम क्या करना चाहते हो, उस कार्यरत में उसका रिसोर्स का यूटिलाइज करो और भगवान पे प्राप्ति लो। तो तुमने मुझे क्वेश्चन किया कि आनंद क्या होता है। तो बेटा, आनंद होता है आत्मा में विलीन करना, आनंद होता है आत्मा में रमित होना, आनंद होता है आत्मा से परमात्मा को ढूंढना। ये तुम इस पड़ाव में भी कर सकते हो, संन्यास के पड़ाव में भी कर सकते हो। पर अभी के लिए तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम संसार जीवन में रह कर उसका पालन करो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम आत्मा में रमित करोगे, या मैं तुमको जो आस्ति दिया हो उसमें रमित होगे। ये तुम्हारा अटैचमेंट है, तो ये तुम्हारा इंक्लिनेशन है। उसमें मैं कुछ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये मेरा ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है तुमको देने का, मैंने किया। ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा इंक्लिनेशन है, तुम खुद ढूंढो। तो याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय महर्षि को ऐसा बोला था। तो तब मैत्रेय महर्षि आगे जाके अद्वैत सिद्धांत की प्राप्ति ली थी, आत्म की सिद्धांत की प्राप्ति ली थी। तो हम सभी को द्वापर युग में मैत्रेय महर्षि आ, अद्वैत का बोधन कर रहे थे। ये इस युग में जो लेटेस्ट थे, आदि शंकराचार्य, वो अद्वैत को अद्वैत की बोधन कर रहे थे। तो हम सभी लोग का द्वैत से अद्वैत को ढूंढना है, और द्वैत से अद्वैत का जर्नी करना है। तो यही यहाँ पे हमारा दूसरा स्टोरी खत्म होती है, और 2 वर्ष है। उसके बाद हम ध्यान में स्टार्ट करेंगे। तपस्वी भोधिको योगी ज्ञान भोपि मतोदिकः कर्मभ्यासाचाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो इसका अर्थ ये है कि ये योगी सुप्रीम टू द तपस्वी एंड सुपीरियर टू ज्ञानी एंड इवन सुपीरियर टू कर्मी। देयरफॉर ओ अर्जुना स्ट्राइव टू बी योगी। तो इधर श्री कृष्ण भगवान बोल रहे, योगी ज्ञान से, इंटेलेक्ट से भी ऊपर है, और योगी कर्म से भी ऊपर है, और योगी का स्वभाव ऐसा ही होता है। तुम भी कोशिश करना योगी बनने के लिए। तो एक बार मुझे ये याद आ रहा है, एक बार एक टीचर और स्टूडेंट थे, और गुरु शिष्य। तो गुरु बोलते हैं, तुम ये नदी के पार चल पड़ के तुम उस पार आओ। तो हर रोज गुरु ये करता है कि वो नदी के शोर से, किनारे से उस तरफ आता है, और स्टूडेंट को बोलता है सीधे वॉक करके आओ करके। तो शिष्य बोलता है, ये तो खुद नहीं करते, मुझे बोलते हैं करने के लिए करके। तो गुरु को ये ज्ञात हो गया था। तो दूसरे दिन गुरु ने नदी के ऊपर चल पड़े थे, मतलब नदी के अंदर नहीं, नदी के ऊपर चल पड़ के दिखाए थे स्टूडेंट को। जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो भले ही इस क्रिया को नहीं कर रहे, इस कर्म को नहीं कर रहे, पर वो दे हैव ऑलरेडी मास्टर्ड इट। दैट्स व्हाई दे आर ऑन दी अदर शोर। इसीलिए वो दूसरे किनारे पर है। ऐसा है नहीं कि वो नहीं कर रहे और आपको बता रहे और हमको बता रहे। वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और हम उसको पार करना है। तो इसीलिए कर्म से बंधे नहीं हुए थे। इसका अर्थ ये नहीं है हमको कर्म छोड़ के और योगी के प्राप्ति होनी है। हमको कर्म छोड़ के योगी के प्राप्ति नहीं होगी जब तक आप हम मास्टर नहीं करोगे उस पड़ाव को। तो दूसरी पड़ाव पे, दूसरे किनारे को कैसे पहुंचेंगे।
तो ये हमको समझना है इधर। एंड द लास्ट वर्स फॉर टुडे इज योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तमोत्तमः। तो उसका अर्थ ये है कि of all yogis, those whose minds are all always observed in me, and who is engaged in devotion to me with a great faith, and then I consider to be the highest of all। तो भगवान ने क्या बोला, कर्म से भी बड़े बुद्धि और इंटेलेक्ट से भी बड़ी योगी। और योगी का स्थित में जब तुम निरंतर मेरे पे रमित हो, जब तुम्हारी आशा निरंतर मेरे ऊपर हो, जब तुम्हारी भक्ति और चेतना निरंतर मुझसे जुड़े हो, उस तरह की योगी बनो करके अर्जुना अर्जुना को बोल रहे कि ये हम सभी को बोल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान, आप दिन में कुछ भी कर लो कि भगवान की सोच रखना, वही हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ आज का आज से हमारा ध्यान योग, हमने ध्यान योग की रिसाइटल करी है अब तक। तो मैं हम सभी बहुत पुण्यवान है कि हमको ध्यान की प्राप्ति मिलेगी भगवान की कृपा से। एंड आई विनम्रता से आई रिक्वेस्ट एवरीवन, each of the masters, and thanks for joining you and thanks for listening to all this. Close your eyes, erect your spine, clasp your fingers into fingers, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है मास्टर्स। बी इन अ कंप्लीट साइलेंस एंड हैव अ कंफर्टेबल पोजीशन। आपका पोस्टर सही रखना, और पोस्टर में स्ट्रेस मत लेने का। हम एक बार हरे कृष्ण बोल के ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3 हम ध्यान में लीन होंगे, ध्यान में स्थित होंगे और भगवान की प्राप्ति की कोशिश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री नमो भगवते वासुदेवाय। 1 2 3। हमारे पूर्व जन्म के पुण्य है कि हमको ध्यान का मार्ग पता चला है। ध्यान का पता चलना भी पुण्य का काम है। Be still and silent in your breath, masters. अपनी नासिका पे ध्यान दीजिए। Be in your breath, masters. Completely focus on your breath. वो ही हमारे थॉट्स को खत्म करेगी। जो को जो कोई भी आपके मेमोरीज है, जो कोई आपके थॉट्स है और इस वक्त है, वो सभी को आप छोड़ दीजिएगा। बोलिए, इस वक्त तुम्हारी जरूरत नहीं है, कृपया मुझे क्षमा करो। Now we are heading into deep core observation from our heart to the traveling through the universal consciousness
आज हम हमारे हृदय से भगवान की प्राप्ति करेंगे मास्टर्स। To be in line with your heart and heart chakra masters। हमारे हृदय के अंदर जो अंधकार पड़ा है, उस अंधकार की हम अपनी चेतना से, परमात्मा की चेतना से रोशनी में कन्वर्ट करेंगे। हम उसको, रोशनी को बढ़ाएंगे, इतना बढ़ाएंगे कि हमारा विकास हमको ही नहीं, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे प्रिय मित्र, प्रियों को, मित्र को, ये सभी जीव जंतु जाति को की व्याप्ति में होगी। We are converging our darkness in the heart to the reality and the supreme light, and spreading that light in the entire world and universe। और आज हमारे आत्मा की डायमेंशंस को देखेंगे मास्टर्स। कहाँ पर हमारे सोच अटकी है, कहाँ पर हमारे सोच ब्लॉक हुई है, उसका क्लियर करेंगे हमारे प्यार से, आत्मा की प्रेरणा से। Now we are calling upon all our higher selves, हमारी पूर्ण चेतन स्थिति का प्राप्ति करेंगे आज। Be ready masters। And we are requesting our higher self to show us that blockage where we have to develop our thoughts and our wisdom। मन की शुद्धि से ही हमारा हृदय रोशनी से भरेगी, और वो हम अभी कर रहे हैं मास्टर्स। बी विथ योर ब्रेथ, and we all will be shown by one such that quality of ours that we have to develop, improve, repair, and be ready for it masters। Be in a complete surrenderance। You're not the quality, you're just experiencing or holding that quality. So we let go of that quality and create a supreme quality in place of that। इधर आपको कोई नहीं देख रहे, कोई परख नहीं रहे, कोई जज नहीं कर रहे। यू आर फ्री टू रिपेयर इट मास्टर्स। आप गिल्ट रखने की कोई कोशिश नहीं कीजिएगा। हम सभी में सारे गुण हैं और सभी गुण में परमात्मा का चेतना है। बस इस वक्त, इस जन्म में हम उस क्वालिटी से उभर कर आएंगे जो परमात्मा की सुप्रीम क्वालिटीज है। लव, जो परमात्मा का प्रेम तत्व है, दया, प्रेम, निर्गुण, निराकार, वो सभी सुप्रीम क्वालिटीज को हम डाउनलोड करेंगे
और ये याद रखिए मास्टर्स, डाउनलोड करने से ही कुछ भी नहीं होता। आप उस चेतना को विनियोग कीजिए, उस क्वालिटी को विनियोग कीजिए जो अभी आपको प्राप्ति दी जाएगी। I call in upon all the masters' help, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, सूर्य मंडल में जो स्थित है सभी, उन सभी गुरुओं को मेरा प्रार्थना है। गुरुमंडल के सभी गुरुओं को मेरी प्रार्थना है। I seek the support and I bow with the surrenderance and the complete surrenderance. And I develop supreme ego in the place of my ego. And I develop supreme qualities in the place of my qualities. And I detach from so-called I, me, mine, my, and develop myself towards we, our, the, Bhagavan, universal consciousness. And these attributes are the resources to incline ourselves towards the universal consciousness. And some of you might see it, experience it in the form of light. And envision a white light, masters. We are cleansing ourselves with a bright white spear light. आपको एक रोशनी दी गई है मास्टर्स। उस सफेद रोशनी से, उस प्रकाश रोशनी से, उस प्रकाश पुंज से आप, हम सभी अपनी चेतना पे स्थित होके अपने गुणों का उद्धार कर रहे, गुणों का क्लेंस कर रहे मास्टर्स। So it is our mental mind, mental brain and the mental state that is being cleansed right now. And it is our psychological body that masters are working on right now. You may get an experience of bliss. You may get an experience of complete happiness. And do enjoy it, masters. And receive the fullest of the opportunity given to you. जो आपको अभी दी गई है रोशनी, उसमें प्यार भरा है। आप बिना संकोच के पूर्ण रूप से उस प्रेम की अनुभूति कीजिए मास्टर्स। हम आज इनवर्डली एक्सपीरियंस करेंगे, आउटवर्डली का ध्यान हटा दीजिए मास्टर्स। बी इन योरसेल्फ, बी इन योर ब्रेथ, बी इन योर हार्ट and be with a complete surrenderance and believe that it is happening to you and you yourself are developing your inner consciousness. आपकी अंदरूनी चेतना को आप खुद उद्धार कर रहे हो मास्टर्स।
and envision yourself that this bright white light that you are holding in your heart is spreading the light, the consciousness, more and more and more, and it is spreading all over you, into your aura, into your surroundings, and into the universe. जो रोशनी है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, आप ये अनुभूति कीजिए मास्टर्स कि आपकी चेतना में वो रोशनी की विस्तार हो रही है अपने ऑरा में, अपने शरीर में, अपनी अंदरूनी की शक्ति का बढ़ावा हो रही है। And do not concentrate on any soul disturbance whatsoever, masters. ये आपकी ध्यान हटाने के लिए, तो बिल्कुल भी उस पे ध्यान ना दीजिए मास्टर्स। उस चेतना स्थिति में रहिए और जो आपकी रोशनी है उसको उज्जवल और प्रज्वल अमर कीजिए और पूरी दुनिया में उसी रोशनी का आप व्याप्ति कीजिए। आप कोई छोटे इंसान नहीं हो, आप आत्मा हो, भगवान की चेतना हो। अपने आप को चेतना के रूप में लीजिए मास्टर्स, and spread out the light that is showering upon you. You may feel a sense of happiness and a sense of vibration on your crown chakra. It's completely okay, masters. Or some of you might not experience anything. अब ये मत सोचिएगा, आपके साथ साक्षात भगवान स्वरूप खड़ा है और किस एक्सपीरियंस की कोशिश आप कर रहे हो। भगवान की विराट स्वरूप देखिए मास्टर्स। भगवान की विराट स्वरूप को आपकी इच्छा, क्रिया, ज्ञान, शक्ति के रूप में प्राप्ति लीजिए। उनका सुदर्शन चक्र, उनका गधा, उनका शंख, उनका बाण, उनका एक्स और उनपे जो स्माइल है उसका विजन कीजिए। उनकी जो आंखें हैं, उन आंखों की रोशनी को आप देखिए। आप अपने आईज ओपन करके सूर्य भगवान को नहीं देख सकते, पर हम अपने अंदरूनी चेतना से भगवान की प्राप्ति ले सकते हैं। भगवान के रूप जितना समय चाहिए उतना समय लीजिए मास्टर्स। भगवान की दर्शना में रमित होइए और आप सभी उस विराट रूप को एक
रोशनी में कन्वर्ट होते देखेंगे और उस रोशनी को, उस दीप को, उस ज्वाल को हाथ में पकड़ के हुए अपने हार्ट में आप स्थित कर रहे हो। What you have seen right now, masters, it is the fullest form of Sri Bhagwan Sri Krishna, and envision that you have taken completely in that blissfulness of that darshan, of that vision, and converting into a light, and you are holding that light in your hands, and you are taking that light in your heart, and your heart is filled with Bhagwan, and your heart is filled with Param Chetana, universal consciousness. आप सभी क्या हृदय अभी परमानंद की अनुभूति करें मास्टर्स, और आप सभी की चेतना परम चेतना से रोशनी हुई है, and with that keeping in our heart we are closing our aura and requesting our higher self to close our aura. May the light in me and you dwell to the fullest form of love and compassion and faith and confidence and bliss and remembrance of universal consciousness. Tathastu. And we thank all the masters who have supported us with their Chetana, with their power, and in gifting us the wisdom light today. I pay gratitude and respect to each one of the masters that are here and now connected with us and been there with us from many past lives and traveling and guiding along with us and showing the path of enlightenment. गुरु के बिना ये प्राप्ति ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। भले ही हम उनको नाम नहीं जानते, पर हम उनकी रोशनी को हर जन्म में जानते हैं, और उन रोशनी का ही मार्ग लेके, सपोर्ट लेके हम हमारे एनलाइटनमेंट की जर्नी कर रहे हैं मास्टर्स। तो पे respects to all the masters connected with us with a complete surrenderance and complete gratitude. श्री कृष्ण भगवान की जय हो, उनके वासुदेव के विश्वरूप विश्व साम्राट स्वरूप की जय हो। Be in a state of Gopika masters. Be in a state of saint. Be in a state of sannyasa. Be with a complete surrenderance and with no so ever attachments. After 2 minutes masters, पूरा दर्शन लीजिए भगवान का, and do whatever you want to do with Bhagwan. You have a full right, full freedom, and play with him, please him, like him, or be just silent observing him. It's up to you, masters. You have the full freedom.
I thank the Supreme Almighty, the Supreme Force, Shri Vasudeva Jagatpate, Narayana Harivallam, Shri Hare Paramananda, Vignana Ganadhayaka, Sarvaguna Swarupa, Nirguna Paramatatva, Bhajeham, Dasoham. And on the count of 1, 2, and 3, we all get into our inner self masters. 1, 2, 3. With a complete smile and with a complete gratitude and divine surrenderance, we now open our eyes. Just rub your palms, masters, and place it on your eyes. Take a deep inhalation and enjoy the moment for yourself, for complete yourself. And now, with the gratitude, spread the love to your surroundings and to your environment and to the universe. Thank you, Masters. Now you may open your eyes, rub your palms, and see through your eyes. Hare Krishna. Thank you, Masters, for connecting with us and being there with us. I had a complete bliss. थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू आप सभी मास्टर्स के लिए कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी उस अनुभूति की प्राप्ति लेने के लिए देने के लिए। आप भी एक सोर्स हो, एक जरिया हो, और यू आर शेयरिंग योर एनर्जीज विद मी so that I get connected with the Supreme Consciousness. Hare Krishna. थैंक यू सुजाना जी, आपका हरे कृष्णा। इतना अच्छा सेशन करवाने के लिए, और जो कहानियां सुनाते हो ना वो तो बहुत ही अद्भुत होती हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ध्यान बहुत ज्यादा गहरा था। अम, मुझे सिर्फ यूनिवर्स नजर आ रहा था और कुछ नहीं, ब्रह्मांड दिख रहा था और कुछ नहीं। पहले कुछ लाइट्स आई, कुछ टनल्स सी दिखी, उसके बाद कुछ नहीं, कंप्लीटली ब्लैंक। और आज ऐसा ध्यान में हुआ कि वो एक सुप्रीम लेवल तक की कॉन्शियसनेस में चले गए हम लोग। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जो स्टोरीज आपने आज शेयर की वो तो बहुत ही अद्भुत थी। कैसे ईश्वर हमें दिखाते हैं, समझा रहे हैं कि सरेंडर के साथ में आपकी लाइफ में हमेशा चेंजेस आएंगे। कि जो आपने बताया कि वो बच्चा अपने माँ के पेट में है, तब भी पिता ने ये नहीं सोचा कि इसकी चेतना इतनी ज्यादा एक्टिव है, ये ईश्वर की भक्ति के साथ में इतना कनेक्टेड है। बट उनकी ईगो कॉन्शियसनेस ने उस बच्चे को श्राप दे दिया और अपने ही बच्चे का वो विरोध कर गए। और उस बच्चे में फिर भी ईश्वर की भक्ति थी, उसको उस चीज का ज्ञान था। और कैसे उसने उसका उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए राजा तक को भी समझाया कि सरेंडरेंस में कैसे आना है। और कितनी बार हम लोग ध्यान में ये चीज कहते हैं कि जब आप ध्यान में बैठे होते हो आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। पर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, अरे मेरा तो ध्यान में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। आप बैठे इसलिए हो कि आपको एक्सपीरियंस हो, आप इसलिए बैठे हो कि आप पहले ही सब दिमाग में लेकर बैठे हो, है ना। और कईयों का ये होता है कि खुद नहीं करना तो हमने दूसरों को भी ध्यान नहीं करने देना, वो दूसरों की एनर्जीज ड्रेन करते रहते हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि हम सबकी चेतना की लेवल कितने अलग अलग है ना। आप सरेंडरेंस में कर रहे हो या दिखावे के लिए कर रहे हो। देखो,
मैं दिखावा कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि हाँ जी, ये मैं मोनिका हूँ, मैं तो बहुत, मुझे ज्ञान है जी, मुझे तो बहुत ईश्वर क्या हुआ है। पर आप किसी बाहरी चीज को ना झूठ बोल सकते हो, ईश्वर की ऊर्जा के साथ में झूठ नहीं बोले जा सकते, वो यूं पकड़ी जाएगी। और एक दिखावा जो करते हैं ना, वो हम कॉपी करते हैं, किसी को हम प्रिटेंड करते हैं कि हम उसके जैसे हैं। अगर आप किसी के जैसे प्रिटेंड करते हो, तो असल में आप खुद कैसे हो, इसका मतलब आपको उसका ज्ञान नहीं है, आप फेक कर रहे हो वो चीजें। और जो चीजें अंदर से आती है ना, देखो कई गुरुओं की कितनी दिव्यता होती है, हम जैसे ही उनके सानिध्य में जाते हैं ना, हमें एकदम से उनकी ऊर्जा का पता लगता है, महसूस होती है कि हाँ कुछ ऊर्जा है। और एक इंसान होता है जिसने बहुत दिखावा किया होता है, बहुत कुछ किया होता है, उनमें ईगो कॉन्शियसनेस होती है। ये नहीं है कि उनके पास में नॉलेज नहीं है, पर साथ के साथ में उनमें ईगो बहुत होती है। पर जब हम डिवाइन के में सरेंडर में आते हैं ना, और जहाँ मैं कहती हूँ कि ईश्वर, हर देखो हर एक क्षण हम लोगों की उम्र भी बढ़ रही है, हर एक चीज हमारी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। उसके हिसाब से हमारे चेतना भी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, हमेशा एक जैसी नहीं होती। अब दिन होता है, रात होती है, और दिन में 24 घंटे हैं। ना पूरे दिन और रात को मिलाकर 24 घंटे में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, आप एक एक अगर पल का भी लगाओ, जो अभी सुजाना जी ने हमें बताया है, वो उसमें से कुछ एक चीजें आपको याद होंगी। जब से हम लोगों ने किया है सेशन, उसमें से कुछ एक चीजें, जो आपका सोच का लेवल है, जहां पर आपकी जैसी बुद्धि की समझ है, उतना ही आप पोषण अपनी बुद्धि को दे पाएंगे, उससे ज्यादा का नहीं दे पाएंगे। और हमको कई बार लगता है कि कोई बहुत ज्यादा जी ज्ञानी बन रहा है, इसको ज्यादा नॉलेज है। नॉलेज की बात नहीं होती है, किसी ने अपने पिछले जन्मों में कैसे कैसे ईश्वर को रिझाया है, उसकी भक्ति की है, ग्रंथों का उसको सार पता है। शायद आपको वो वैसा नहीं दिखाई दे रहा। एक और आ रहा था मुझे, जब सुजाना जी बोल रहे थे कि मीरा जी को बचपन से ही ईश्वर की का मोह हो गया था, प्रहलाद को बचपन से ही ईश्वर का मोह हो गया था। अब एक बच्चे को देखा जाए तो इतना ज्यादा वो कैसे इतनी डीप में, डेप्थ में चले जाएगा ना। बहुत सारी ये चीजें आपको सिखाती हैं कि आप इस चेतना से बाहर सोचो, शरीर की अवस्था से बाहर सोचो। इस क्षण जब सुजाना जी हमको ध्यान करवा रही थी, हम सब गहरे ध्यान में चले गए ना, किसी ने कोई संकोच नहीं किया। जो वो कह रही थी हम उसको सुन रहे थे, उसको महसूस कर रहे थे। तो अगर एक इंसानी तौर पे मैं सोचूं, तो मेरी बुद्धि तो ये कहेगी सुजाना जी बोल रही है। पर अगर मैं आध्यात्मिक तौर पर देखूं, तो मुझे पता है कि इनके जरिए हमारे साथ ईश्वर स्वयं बात कर रहे थे। ईश्वर स्वयं हमको हमारी चेतना के साथ में जोड़ते हुए अपना एहसास करवा रहे थे। पर ये हमारी अपनी स्वयं की बुद्धि है ना। और कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत बार ये चीज नोट की है, जो मुझे बहुत खराब लगती है, कि हम ध्यान करते हैं, ठीक है, हम सब अलग हैं। अब ये ध्यान करवा रही हैं तो पता लगता है कि सुजाना जी नहीं बोल रहे हैं। कई बार हम कॉपी करने लग पड़ते हैं, जहां आप कॉपी करने लग पड़ते हैं ना, दूसरों को देख देख कर, वहां पे आप स्वयं नहीं होते हैं, वो ऊर्जा आपकी नहीं होती है, क्योंकि वो तो आपने एक दिखावा कर दिया। पर ईश्वर का जो चेतना है, उसके साथ में हम कोई किसी भी तरह का लेवल नहीं लगा सकते। आज के ध्यान में कितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल दिए गए कि एक बच्चा गर्भ में ही संस्कार ले लेता है, वहीं पर ही वो सीख लेता है, ठीक है। तो हम और 84 लाख योनियां हैं, ठीक है। क्यों कहा जाता है कि सभी में आप ईश्वर को देखो, आप उस पड़ाव से होकर आए हो, आप एक एक जीवनी को जी कर आए हो। तो बताया जाता है कि ये 84 लाख कणों में आप ही हो। तो आपकी बुद्धि कहाँ भटक रही है, क्यों आप ऐसे सोचते हो कि ये अलग है वो अलग है, जबकि आपने स्वयं ने यात्रा अपनी इन्हीं सभी चीजों के साथ में शुरू की है। कितनी अच्छी बात है। और देखो, मरने के बाद जब हमारा शरीर हम त्यागते हैं, चाहे वो राख की फॉर्म में हो या वैसे हो, जाएगा वो, उसका प्रोसेसिंग सेम ही होएगी, ठीक है। तो कितनी अद्भुत एक इससे ज्ञान मिलता है कि ईश्वर बार बार समझा रहे हैं
कि तुम ज्ञान के साथ में जुड़ो, शरीरों के साथ में मत जुड़ो। बुद्धि में ये भी रखो कि बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे वो भूल गए कि उन्होंने कहा कि मुझे तो लड़ाई करनी ही नहीं है, और वहां पे एक दुर्योधन था, वो कहता मैं उनको इतनी सी भी, मतलब बाल के जितनी भी कोई चीज नहीं दूंगा। तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए ईश्वर ने अपना ये एक प्रारब्ध रचा महाभारत का, कि भाई अच्छा, अगर तुमको लगता है कि तुम जो करते रहोगे ये सहते रहेंगे, नहीं, तुम्हें ईश्वर की चेतना के साथ में जोड़ने के लिए ईश्वर है। और इन सभी चीजों में ईश्वर, देखो जब ऑप्शन दी गई ना महाभारत में, कि श्री कृष्ण को कौन लेगा और उनकी सेना को कौन लेगा, तो जो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था दुर्योधन, उसने तो बुद्धि के अनुसार उनकी सेना को मांग लिया। उसको लगा वो तो मायावी है। उसके मतलब कितना एक बेवकूफी भरी बात है कि ईश्वर ने ही वो रची है ना, ईश्वर ने ही वो क्रिएट की है ना। जो क्रिएटर है, क्रिएटर से क्रिएटर को मांग लो। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ना। उसने वो नहीं मांगा, उसने अपनी बुद्धि के अनुसार मांगा। कि देखो, इसीलिए कहते हैं ना कि सभी का लेवल डिफरेंट होता है, हम सबका भक्ति का लेवल डिफरेंट है। आप जैसी जैसी लेवल में जाएंगे, वैसी वैसी आपकी चेतना चेंज होती जाएगी। तो सरेंडर में रह के भक्ति भाव के साथ में प्यार से जुड़ेंगे ना, सब कुछ मिलेगा। हम ईश्वर को याद करते हैं जब हमें बहुत दुख तकलीफ होती है। करना चाहिए, पर उसके लिए भी उसका शुक्राने करने के लिए जरूर करना चाहिए। कोई उसमें अगेंस्ट वो उसमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा, दुर्योधन ने खुद का भी नुकसान किया, अपने राज्य का भी नुकसान किया, अपने आसपास के सब इतने लोगों का उसकी वजह से बेचारों की जिंदगियां गई है ना। तो कितनी बड़ी एक चीज है कि एक एक इंसान जो क्रोधावस्था में आ जाता है ना, जो भक्ति भाव में नहीं होता है, कैसे उसकी इंसान की वजह से संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। तो बी माइंडफुल, आप भी कोई ऐसी चीजें तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको ईश्वर का ज्ञान तो है, पर ईश्वर प्राप्त नहीं है। एक चीज का मुझे पता है कि ये खाना बनाना है तो इसमें ये इंग्रेडिएंट जाएंगे, वो उसके ऊपर लिखे हुए हैं, दैट्स व्हाई आई नो इट, है ना। बट वो जब तक मैं उसको पकाऊंगी ही नहीं, उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता लगेगा। और इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव आते हैं। हर एक उतार चढ़ाव इसलिए है, जैसे सुजाना जी ने बिगनिंग में कहा कि आप अगर पिछले जन्म में यूकेजी एलकेजी की थी, तो यहाँ से यूकेजी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे वो लाइफ लेसन्स हैं। जिन्होंने भी अब सोल प्लान को पढ़ा हुआ है ना, आप सबको वो चीजें पता लगती हैं कि सोल प्लान में क्या होता है। जो चीजें हम कर चुके हैं, हमने उससे ऊपर के लेवल में जाना है, हमने उसके डाउन लेवल में नहीं जाना है ना। तो अभी आप हम सबको अपनी जिंदगी में उन कार्यों को करना है जिनको के साथ में मैं ईश्वर के साथ में ज्यादा जुड़ सकूं, ध्यान के साथ में ज्यादा जुड़ सकूं। अपनी ईगो सेल्फ को साइड में रखते हुए खुद का और दूसरों का भला करो। जितना आप भला करोगे ना, आपका लेवल हाई होता जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर हमें ना छोटी छोटी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, जहाँ पे अब वो राजा था, उसको और वहां पे इतने सारे ज्ञानी बैठे हुए थे जो अपनी इतनी बुद्धि का वो दिखावा कर रहे थे, कि वो सोच रहे थे कि जो असली भगत है उसको मैं हम लोग हाइड कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं कि ये भगत नहीं है, हम लोग हैं, क्योंकि हमको तो दिखावा करना आता है, हमारे पास तो पावर है, हम शो कर सकते हैं। पर जो पावरलेस है ना, जिसके पास कोई पावर नहीं है, ईश्वर उसके साथ में खड़ा होता है। क्योंकि बाकी सब तो दिखावा कर रहे हैं, पर सरेंडरनेस में कौन है जिसके पास कुछ भी नहीं है। और उस इंसान को ना आप जितना मर्जी देख लेना, वो चैलेंजेस में जाएगा, उसको ईश्वर हर बार निकालेगा, और हर बारी हर कोई इंसान उसके आसपास वाला ना, मतलब ऐसे होगा, इसके साथ में ऐसे कैसे हो जाता है, हाउ कम ये पर्सन निकल के आ जाता है। क्योंकि वो सरेंडरेंस में है, प्योर सोल है, ऑथेंटिक है अंदर से बाहर से। वो कोई दिखावा नहीं कर रहा, वो जैसा है वो वैसा है, वो प्रिटेंड नहीं करता। तो इसके लिए भी कितना कितना थैंक यू है। और जो योगी हैं, जो साधु संत महात्मा हैं, देखो वो कितनी साधारण जिंदगी जीते हैं।
उनको अभी कल परसों मैं एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट देख रही थी जिसमें वो सिस्टर बोल रही थी कि हम दिखावे के लिए कितनी कितनी चीजें रच देते हैं, है ना। कहती पर अगर आप जाओ कि श्री कृष्ण ने जब ज्ञान दिया था, तो श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान कोई मंदिर में बैठकर नहीं दिया था। उसको ये नहीं कहा था जाओ ढोल नगाड़े लेकर आओ, है ना, बहुत सारी चीजें लेकर आओ। कहते उन्होंने युद्ध के मैदान में उसको वो ज्ञान दिया था। तो कहते कि हम ज्ञान से नहीं जुड़ते, हम चीजों के साथ में जुड़ जाते हैं। तो आपने उस चीज का भी ध्यान रखते हुए ईश्वर के साथ में जुड़ना है, और किसी भी दिखावे के साथ में नहीं जुड़ना। ईश्वर क्षण पल पल हमको इस क्षण में भी अगर आपको लग रहा होगा, तो अगर आप अपनी आंखें बंद करके देखेंगे ना, तो आपकी चेतना में, आपको वाणी में, आपके शरीर के पूरे ऑरा में आपको सिर्फ ईश्वर की भक्ति, देखो मेरी आवाज ही चेंज होगी आपको वही चेतना में आपके आएगा। आप कोई चीज फेक नहीं कर सकते। एक चीज मैं झूठ बोल सकती हूँ, दो चीजें झूठ बोल सकती हूँ, पर जो मेरे जिन्होंने तो ये भी चीज होती है, जिन्होंने आपको इस जन्म में देखा है उनका आपके लिए सोच नहीं बदल सकती है। कि आपने पिछले जन्मों में क्या किया वो आपको पता है, आपकी सोल को पता है। आप कैसे चेंज होगे, आप चेंज नहीं होते हो। एक्चुअल में आपका वो प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है, और आपका प्रकाश दूसरों का अंधकार दिखाता है, इसलिए वो आपको पसंद नहीं करते हैं। पर कितना जैसे वो बच्चे ने गर्भ में ही अपने पिता को सही करने की कोशिश की, पर पिता को इसका गुस्सा चढ़ गया कि मेरा, और कैसा वो पिता था कि अपने ही बच्चे को इस तरह का श्राप दे दिया। तो कि बजाय शुक्राना करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए उस बच्चे को, बच्चे का, पर उसको भी ईश्वर ने कितनी उस बच्चे को बुद्धि दी कि वही बच्चा आगे जाके लोगों को ज्ञान करवा रहा है। जब आप एक कहते हैं तलवार की धार पे चलने जैसी भक्ति होती है। जब वो राजा हवा में लटक रहा था, भी आप बता तू हवा में तेरा क्या अस्तित्व है, तू हवा में कैसे लटक सकता है। तब याद के चेतना में आया ना कि ये तो ईश्वर ही कर सकता है, कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। तो पल पल वो चीज को ध्यान में रखना है कि थैंक यू ईश्वर तेरा, कि तू हर एक क्षण हमको सिखाता है, हर एक क्षण तू हमें अपना एहसास कराता है। और मैं पूरे सरेंडर में हूँ, जैसा आप चाहते हो मैं वैसा ही आपके साथ में कनेक्ट होती रहूं, अपने शरीर की अवस्था से बाहर जाऊं, अपने मन की अवस्था। शारीरिक कष्ट होते हैं, तो वो शारीरिक कष्ट भी इसलिए होते हैं ना कि ताकि वो उस जगह को हम लोगों ने अपने शरीर की उस अंग को उस तरह से कभी देखा नहीं, उसका ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो चीजें होती हैं। पर हम रहते हाय मुझसे बैठा नहीं जाता, आप पहले ही संकल्प लेके बैठे हो कि मुझसे बैठा ही नहीं जाता। आप ये क्यों नहीं कहते ये जो शरीर है ईश्वर आपका दिया हुआ है, ये जो श्वास है आपके दिए हुए हैं, ये जो वाणी है आपकी दी हुई है, आप ही ने इसे कार्य करवाना है। मैं कंप्लीट सरेंडर में खुद का और दूसरों का केवल भला ही भला करूं, मेरे द्वारा कभी किसी को कोई हानि ना पहुंचे, और जो भी चीजें हो बैलेंस में हो, कहीं पे भी मैं खुद भी आउट ऑफ बैलेंस ना हूँ। तो थैंक यू बहुत बहुत सुजाना जी। सुबह सुबह एक कहानियां सुना के वो ना सारा दिन अब वो दिमाग में रहती है, चलती है तो थैंक यू आपका भी बहुत बहुत, और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। किसी और को भी अगर कुछ शेयर करना हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। और ना जब चलती है हमारी कथा चलती है, मैं आप सबको पता है मेरे पास प्यारी सी बिल्ली है, वो खिड़की में बैठकर पूरी कथा सुनती है। अभी भी अभी अभी उसने थोड़ी शरारतें करनी शुरू कर दी है, तब तक वो उसने हिलना नहीं है। उसके कान यूं होते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं तो उसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ कि ईश्वर ये कौन सी ऐसी संत महात्मा आपने हमारे घर में भेज दिए, जो ध्यान के टाइम में बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं और ध्यान करते हैं। तो इससे भी ईश्वर हमें सिखाता है कि तुमको कण कण में 84 लाख योनियों में मैं हूँ, इन जानवरों में भी मैं ही हूँ। तुम वो चीज देख रहे हो कि तुम उसको जानवर के रूप में देख रहे हो। तो वो भी बहुत बहुत थैंक यू है, बहुत बहुत थैंक यू सुजाना जी, आपका थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड। और आप सभी का भी बहुत बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए। और किसी को कुछ शेयर करना हो तो प्लीज अनम्यूट कीजिए जी, राजेश जी। थैंक यू सो मच सुजाना जी। थैंक यू राजेश जी, कैसे हो आप? ये
तो रोज ऐसा हो रहा है कि आप हमारा मेडिटेशन और भगवत गीता ये कर रहे थे और मोनिका जी उसका रिवीजन हो जाता है, जैसे एग्जाम का बच्चे लोग करते हैं ना रिवीजन करते हैं एग्जाम में, तो वैसे हो जाता है। तो तो ना मतलब एक तो आपका जो ध्यान और ये भगवत गीता मतलब मैं थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, लेकिन मैं अटेंड करने कुछ कल नहीं अटेंड कर पाया कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। लेकिन और रात से मेरा सर मतलब साइनस पेन हो रहा था। लेकिन अभी जैसे ही मेडिटेशन करने का तो वहाँ पे ऐसा ये हो रहा है एक्चुअली, अपने आप वहाँ पे मूवमेंट हो रहे हैं। और जैसे ही मैं मोनिका मैडम ने पूरा उसका क्लैरिटी देना चाहिए तो और अच्छा लगने लगा, ऐसा लगता है सुनते सुनते जाओ सुनते जाओ। तो आप दोनों का भी बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। मोनिका मैम में फेस में पूरा लाइट लाइट दिख रहा है एक्चुअली। अरे पता नहीं, ये बहुत सम टाइम हो जाता है ऐसे ना, जैसे वो मैं बोलना शुरू की ना, मेरा फेस मुझे को खुद को लग रहा है कि कितना वाइट वाइट और वो इतना आंखें नहीं खुल रही है। मैम यकीन नहीं करोगे, जब मैडम ने ये कल के मैच का एग्जांपल दिया ना, तो मतलब मैं मैच देख रहा था तो आई वॉज प्रेविंग विट्ठला विट्ठल। मतलब वो टेंस हो जाता है जब मोमेंट में, तो मैंने कहीं सुना था कि विट्ठल नाम लेने से ना तो हमारा हार्ट बीट है ना बहुत कंट्रोल में रहता है। तो विट्ठल विट्ठल यहाँ पे महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान का मंदिर भी है, पांडुरंग मंदिर। तो बोल रहा था तो हार्ट बीट भी कंट्रोल में था। और मैदान में जो बॉलर भी था उसका नाम भी कृष्णा था, और एक बॉलर का नाम आज ही मालूम पड़ा कि वो मोहम्मद था। मतलब तो दोनों मतलब इंडिया के सबसे ऐसा लग रहा था मुझे, आज मुझे जस्ट मालूम पड़ा कि जस्ट वो भी बहुत अच्छा लगा जब मैडम ने जब इंडिया का मैच का एग्जांपल दिया। तो आई वाज सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप दोनों का। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू नागेंद्र जी। थैंक यू सभी मास्टर्स को ज्वाइन करने के लिए। फिर से कल हम एक और योग से हम कनेक्ट करेंगे भगवान से। थैंक यू, धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को अपने ऊर्जा शेयर करने के लिए और मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी हमने नहीं दी है आपको, श्री कृष्ण ने दी है। वो चाहते थे आप करवाए। हम तो सिर्फ एक सोर्स है, आपके साथ में जुड़े हैं। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि रोज इतना आप होमवर्क करके आते हो, ऐसे नहीं है। ये भी भगवान ने आपको होमवर्क दिया हुआ है, तो थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू।